ओके, तो स्टार्ट करते हैं वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। ओके, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट क्या होता है, इससे पहले हम समझते हैं कि पार्ट टू होल क्या होता है। ओके, पार्ट टू होल क्या होता है, पार्ट टू होल। ठीक है, कोई आपको लाइन दे रखी है ए और बी। ठीक है, आपके पास 2 पॉइंट है, कंट्रोल पॉइंट आपके पास है। ठीक है, आप क्या करते हैं, ए से स्टार्ट करते हैं, कोई भी वर्क है ए से स्टार्ट करते हैं, आपके पास एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमें पॉइंट से चलना है और होल यानी कि पूरे एरिया का सर्वे करना है पॉइंट से चल के। ठीक है, आपके पास ए कंट्रोल पॉइंट था, आप यहाँ से चलते हैं, आपको सी, डी और ई, ठीक है, 3 पॉइंट्स का सर्वे करना है, उनको लोकेट करना है किसी भी एरिया पे। ठीक है, तो आप इन तीनों बिल्डिंग्स मान लेते हैं, तो कोई बिल्डिंग्स है, कोई हॉस्पिटल, ठीक है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग, और ये कोई ऑफिस है। ठीक है, तो आप ए से स्टार्ट करते हो, तो ए से स्टार्ट करोगे। ठीक है, आपने मेजरिंग लेना स्टार्ट किया, ठीक है, मेजरिंग करना स्टार्ट किया, आप सी पे जाते हो, तो सी पे कोई भी एरर नहीं मिलती है। ठीक है, आपने तो सी पॉइंट आपको मिलता है। ठीक है, आपने इसका सर्वे कर लिया, अब आप जाते हो ई पॉइंट पे। आप जैसे ई पॉइंट पे जाओगे, तो ई पॉइंट पे जाने से क्या होता है, आपकी कोई एरर आ गई। ठीक है, आपकी कोई एरर आ जाती है, तो आप उसको क्या नाम देते हो, ई डैश करके कोई एरर आ जाती है, और वहां पे आप उसको नेग्लेक्ट कर देते हो, और आगे उसी पॉइंट को रेफरेंस मान के पॉइंट डी का क्या करते हो, आप सर्वे करते हो। ठीक है, पॉइंट डी का सर्वे करते हैं, तो क्या हमें कौन सा पॉइंट मिलता है, डी डैश, और वो एरर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है उसमें, आगे वाले पॉइंट में वो एरर जुड़ जाती है। ऐसे डी को रेफरेंस मान के अब आप डी का क्या करते हो, सर्वे करते हो, तो आपको कोई पॉइंट मिलता है बी डैश। ठीक है, तो इसमें एरर क्या हो गई, बढ़ गई है। एरर बढ़ गई है, तो क्या होगा, हमें क्या करना होगा, उसको रोकने के लिए या इसको हटाने के लिए हमें पॉइंट डी पे जाना पड़ेगा, पर डी पे भी एरर थी तो ई पे जाना पड़ेगा, ई पे भी एरर थी तो सी पे जाना पड़ेगा। ऐसे ही हम ए पॉइंट के पास आ जाते हैं बिल्कुल, तो हमें वापस से स्टार्ट कहाँ से करना पड़ता है, ए से स्टार्ट करना पड़ता है काम को। तो ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग मेथड हो जाता है। ठीक है, इसलिए इस होल पार्ट टू होल का हम मेथड यूज ना करके कौन सा मेथड यूज करते हैं, WTP यानी होल टू पार्ट का। ओके, तो होल टू पार्ट में क्या होता है, ए और बी 2 पॉइंट थे। ठीक है, ए एंड बी, उसमें क्या करते हैं, सेम प्रोसेस, CED, आपको इनको सर्वे करना है, इन पॉइंट्स को लोकेट करना है अर्थ सरफेस पे। तो आप क्या करते हैं, ए और बी, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, ए और बी आपके पास 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, तो आप क्या करते हैं, ए और बी दोनों पॉइंट के हेल्प से क्या करते हैं, पार्ट टू होल टू पार्ट है ये, यानी कि जिस तरफ भी आपको कंट्रोल पॉइंट दे रखे हैं, तो उन सभी को रेफरेंस लेना है आपको, और जो अदर बिल्डिंग्स या पॉइंट्स को लोकेट करना है, उनको आप लोकेट करते हैं उन सबको रेफरेंस मान के। जैसे मेरे पास ए और बी 2 पॉइंट्स है, जिनको कंट्रोल पॉइंट्स कहते हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज हमें पता है, तो ए की हेल्प से क्या करोगे, ए के रेफरेंस में सी को मेजर कर लोगे, लोकेट कर लोगे। ठीक है, ऐसे बी को रेफरेंस मान के आपने डी को क्या कर दिया, लोकेट कर दिया है फील्ड पर। देन सी को आप क्या करते हो, सी को जाते हो ई से। ठीक है, आप ऐसे ही करके पूरे एरिया का सर्वे कर लेते हैं। ठीक है, बट अब क्या होता है, अगर यहाँ पे कोई भी एरर आ जाती है, ठीक है, जैसे कि ई डैश करके कोई एरर आ गई, तो आप उस एरर को कैसे रिमूव कर सकते हो, तो आपको वापस, जैसे डी पे कोई एरर थी या ई पे कोई एरर है, तो आप डी पे जाके उस एरर को रिमूव कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही ई पे कोई एरर है, तो आप उसको कैसे सी से भी रिमूव कर सकते हो। किसी भी साइड कोई एरर है, तो आप वापस आपको ए पे नहीं जाना पड़ेगा, ए पॉइंट पे नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, और लास्ट पॉइंट पे जहाँ पे भी एरर बिल्कुल भी नहीं थी, उस पॉइंट पे जाके उसको आप रिमूव कर सकते हो। तो इस मेथड में क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हो, एरर को लोकलाइज कर रहे हो, लोकलाइज ऑफ एरर। ठीक है, ये इसका एडवांटेज होता है कि आप एरर्स को लोकलाइज कर देते हो। और हम यहाँ बोल सकते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं, या हम इसमें एरर एक्यूमुलेशन ऑफ एरर्स को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। So the area is surveyed with the systematic and proper manner with little chances of error. Okay, तो ये मेथड यूज किया जाता है। अगर हम सेकंड मेथड की बात करें,
सेकंड मेथड होता है कि लोकेशन ऑफ पॉइंट विथ रेफरेंस टू एटलीस्ट 2 पॉइंट। ठीक है, आपके पास कम से कम 2 पॉइंट्स होने चाहिए कोई भी लोकेशन या थर्ड पॉइंट आपको लोकेट करने के लिए। आपके पास 2 पॉइंट्स होने चाहिए। जैसे कि आपके पास कोई भी फील्ड पे 1 और 2 पॉइंट दे रखे हैं, पॉइंट ए की प्रॉपर्टीज पता है, पॉइंट बी की प्रॉपर्टीज आपको पता है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इनका दोनों के बीच का मेजरमेंट आप ले सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आपको ए और बी के जो पॉइंट्स पता थे, इनके बारे में इनकी प्रॉपर्टीज आपको पता थी। ठीक है, आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो भी पॉइंट्स हैं इसकी प्रॉपर्टीज पता है, तो आप थर्ड पॉइंट से अपने आप लोकेट कर सकते हैं। कैसे, ए से क्या करेंगे, एक आर्क खींचेंगे, बी पॉइंट से भी आर्क खींचेंगे, तो आपको एक पॉइंट मिलेगा। ठीक है, उसको क्या नाम देंगे, सी। तो इस तरह से हम सी पॉइंट को प्रोटेक्टर की हेल्प से बना सकते हैं। ओके, या आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको कोई लाइन दे रखी है और कोई ए और बी, ठीक है, कोई लाइन दे रखी है और आपको एक एंगल दे रखा है। ठीक है, तो इसकी हेल्प से भी आप क्या कर सकते हो, इस एंगल की हेल्प से लाइन बना के ए और सी को मिला सकते हैं। एक लाइन और एक एंगल दे रखा हो या 2 एंगल आपको दे रखी हो, तो आप थर्ड पॉइंट आसानी से निकाल सकते हैं। या आपको कोई लाइन दे रखी है तो आप उसका सेंटर पॉइंट निकाल के, जैसे कोई लाइन दे रखी है ए एंड बी, ओके, तो आप क्या कर सकते हैं, इसका सेंटर पॉइंट ढूंढ लोगे। ठीक है, इसका जो भी सेंटर पॉइंट होगा तो वहां पे एक ऑफसेट खींच के 90 डिग्री का आप थर्ड पॉइंट को डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ये सारा 2 मेथड कंप्लीट होते हैं, लोकेशन ऑफ पॉइंट विद रेफरेंस टू एटलीस्ट 2 पॉइंट एंड वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। ओके, एक मेथड होता है, थर्ड मेथड इज एडिक्वेट चेक्स मस्ट बी प्रोवाइडेड। ठीक है, इसमें क्या होता है, चेक्स को प्रोवाइड करवाया जाता है, क्यों, ताकि आप जैसे आपने इस एरिया का सर्वे किया है, कोई ट्राइंगल में कोई प्लॉट था आपके पास, उस एरिया का आप सर्वे करते हो। ओके, आपके पास कोई एरिया था ए बी सी, तो आपने उसका सर्वे किया। सर्वे करने पे आप क्या करते हो, आपको थोड़ा सा भी शक होता है कि वहां पे कोई एरर है, तो आप उसको चेक कैसे करोगे। ठीक है, कैसे डिटरमाइन करोगे, वापस से सर्वे स्टार्ट करोगे, वापस से सर्वे करना स्टार्ट करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, और कॉस्ट भी ज्यादा लगती है, लेबर कॉस्ट वहां पे ज्यादा लग जाएगी। इस वजह से आप क्या करते हो, वहां पे चेक लाइन प्रोवाइड करवाते हो। ठीक है, जैसे सर्वे कंप्लीट होता है, जैसे कि कोई ट्राइंगल एरिया था, तो यानी मैंने बी से क्या किया है, एक चेक लाइन प्रोवाइड कराई। चेक लाइन मैंने जब मेजरमेंट किया, जब मैंने, ठीक है, कैलकुलेशन करी, तो मुझे पता थी इसकी डिस्टेंस क्या होगी। अगर वो डिस्टेंस, अगर मैं प्लॉट करती हूँ सर्वे करते वक्त, ये डिस्टेंस यानी कि जो भी बीओ डिस्टेंस थी, ठीक है, बीओ डैश, ठीक है, बीओ डैश कोई डिस्टेंस थी, तो जो मेजरमेंट डिस्टेंस प्लॉटिंग डिस्टेंस के सेम आ जाती है, तो इसका मतलब वहां पे कोई भी एरर नहीं थी। ठीक है, कम ज्यादा आती है तो वहां पे कोई ना कोई एरर होगी, नेगेटिव या पॉजिटिव एरर। बट अगर कोई भी डिस्टेंस, अगर सेम डिस्टेंस आ रही है, प्लॉटिंग और मेजरमेंट डिस्टेंस सेम आ रही है, तो वहां पे कोई भी एरर नहीं होती है। तो वहां पे क्या कर सकते हैं, वहीं पे एरर को क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, पहचान सकते हैं और उसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको थर्ड मेथड कहा जाता है, दैट इज एडिक्वेट चेक्स मस्ट बी प्रोवाइडेड। ठीक है, आपके पांचों प्रिंसिपल कंप्लीट होते हैं यहाँ पे। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज प्लान एंड मैप। यस पंकज। मैम वो एडिक्वेट चेक वाला बताना एक बार। ओके, यस नमन शर्मा। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो आपने पूछा कि व्हाट इज एडिक्वेट चेक्स मस्ट बी प्रोवाइडेड। एडिक्वेट चेक्स का मतलब है
ठीक है, चेक्स प्रोवाइड करवाना या ऐसी कोई लाइन बनाना जिससे चेक, जैसे कि ऑफसेट होता है ना, जैसे कि हम किसी भी ट्राइंगल का क्या कर रहे हैं, जैसे ये कोई ट्राइंगल है आपके पास ए बी सी, ठीक है, कोई ट्राइंगल दे रखा है, तो आपको पता होता है आप किसी भी का चेक करते हो, क्या करते हो, सेंटर बना देते हो, मैंने 90 डिग्री का ऑफसेट बना दिया, ठीक है। और मैंने क्या किया है, एक मेजर कर रखी है डिस्टेंस की, इसकी डिस्टेंस इतनी आनी चाहिए जब मैं खुद कैलकुलेशन करती हूँ, ठीक है। और फील्ड में जाके जब मैं उसको प्लॉट करती हूँ, ठीक है, चेन या टेप की हेल्प से उसको प्लॉट करती हूँ कोई लाइन, जैसे कि मैंने ओ डैश सी लाइन को प्लॉट किया है फील्ड पर, तो वो ओ डैश लाइन की जो मेजरमेंट लिया था, वो प्लॉटिंग जो डिस्टेंस आई थी वो मेजरमेंट डिस्टेंस के इक्वल आ जाती है। तो क्या होता है वहां पे एरर 0 होती है, एरर 0 हुई तो हमें पता लग जाता है कि इस ट्राइंगल में, इस प्लॉट पे कोई भी एरर नहीं है। ओके, कोई भी चेक प्रोवाइड करवा सकते हैं, जैसे मैंने बताया था ए और बी आपको दे रखा होता है फील्ड में, ए और बी की हेल्प से आप क्या करते हो, आर्क बनाते हो, पॉइंट मिलता है आपको, उसको आप क्या करते हो, पॉइंट से ए को मिला देते हो, सी पॉइंट को बी से मिला देते हो, पूरा ट्रायंगल बन जाता है, ठीक है। देन आप ए और बी की हेल्प से, या इसका अगर बीच का डिस्टेंस आपको मिल जाता है तो उसकी हेल्प से आप क्या करते हो, चेक लाइन देके, ठीक है, वो चेक लाइन के अकॉर्डिंग आप चेक करते हो कि वहां पे कोई एरर है या नहीं है, ठीक है। अगर एरर होती है तो पॉजिटिव या नेगेटिव फॉर्म में होगी एरर, ठीक है। तो वैसे तो अलग अलग टाइप की होती है, क्यूमुलेटिव का यूज किया जाता है, इस प्रिंसिपल का यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लान एंड मैप। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आपका जो है, ओके, तो व्हाट इज प्लान, व्हाट इज मैप, दोनों ही क्या होते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होते हैं, डिपेंड करते हैं कि वो एरिया कैसा है। जैसे लार्ज एरिया के लिए मैप का यूज किया जाता है, तो स्मॉल एरियाज के लिए किसका यूज किया जाता है, प्लान का यूज किया जाता है। So plan is a graphical representation to some scale of the features on near or below the surface of the earth as projected on a horizontal plane. And map is the scale of the graphical representation on a horizontal plane is small. Okay. A plan is drawn one a large scale, or map is used for the drawn one फॉर स्मॉल स्केल। ओके, स्मॉल स्केल मैप को जब भी हम ड्रॉ करते हैं तो वहाँ पे स्मॉल स्केल का यूज आता है, दैट मीन्स उसका रिप्रेजेंटेटिव जो फ्रैक्शन है वो क्या होता है वहाँ पे, उसका डिनोमिनेटर ज्यादा बड़ा होने की वजह से वहाँ पे जो स्केल होता है वो कम होता है। वो आगे मैं आपको समझाऊंगी कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर या लेस देन 10 मीटर होता है तो वहाँ पे प्लान बनाया जाता है, ठीक है, प्लान बना रहे हैं। अगर स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर कंसीडर कर रहे हैं और या ग्रेटर देन 100 मीटर को हम कंसीडर कर रहे हैं तो मतलब क्या है, वहां पे प्लान मैप बनाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑन अ प्लान हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड डायरेक्शन को मेजर किया जाता है या शो किया जाता है, और मैप में टोपोग्राफिक मैप को या वर्टिकल डिस्टेंसेस यानी कॉन्टूरिंग वगैरह को मैप में शो किया जाता है। ओके, ड्रॉ फॉर स्मॉल एरियाज, हाउस, ब्रिज, ठीक है। प्लान किस लिए बनाया जा रहा है, छोटे छोटे घरों के लिए, ब्रिजेस के लिए, कैनाल्स के लिए, या जो भी छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके लिए प्लान बनाया जाता है, ठीक है। और मैप किसके लिए डिजाइन किया जाता है, फॉर द लार्ज एरिया, कंट्रीज, ठीक है, स्टेट्स, इनके लिए मैप बनाया जाता है, ठीक है। हम बात करते हैं स्केल्स की, तो फर्स्ट हम बात करते हैं स्केल। स्केल होता क्या है आखिर, कभी कभी क्या होता है हमें जो मैप और प्लान के लिए क्या करना पड़ता है, स्केल्स को बनाना पड़ता है, स्केल्स को अज्यूम करना पड़ता है, कंसीडर करना पड़ता है। जैसे फील्ड पे अलग होता है कोई डिस्टेंस और शीट पे अलग होता है। फील्ड पे बहुत ज्यादा लार्ज होने की वजह से डिस्टेंस हमें वहां पे स्केल को कंसीडर करना पड़ता है, इमेजिन करना पड़ता है कि हम कितना स्केल लें कि वो शीट पे आसानी से बन जाए, ठीक है। एक लार्ज एरिया को बहुत ही स्मॉल पेपर पे कैसे डिजाइन किया जाता है वो किसके थ्रू कर सकते हैं, हम स्केल की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, उस फील्ड को ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी पेपर के ऊपर। ओके,
ठीक है। तो स्केल्स को क्या होता है, स्केल्स को डिवाइड कर रखा है, ठीक है, रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग मेथड पे इसको डिवाइड कर रखा है। एक होता है इंजीनियर्स स्केल, एक होता है जो सेकंड मेथड होता है उसको शो करने के लिए स्केल्स को, दैट इज रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, ठीक है, जिसको आरएफ भी बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में। एक जो लास्ट मेथड होता है दैट इज ग्राफिकल मेथड। ओके, ग्राफिकल मेथड में जैसे ग्राफिकली हम शो कर रहे थे, मैंने आपको लास्ट क्लासेस में बताया था, दैट इज डायगोनल स्केल, प्लेन स्केल, स्केल ऑफ फोर्स, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है, स्केल्स का। तो फर्स्ट हम बात करते हैं इंजीनियर्स स्केल। ओके, ओके, फर्स्ट हम बात करते हैं इंजीनियर्स स्केल की। इंजीनियर्स स्केल क्या होता है, जैसे कि आपको कोई भी स्केल दे रखा होता है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 मीटर। तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर क्या शो करता है और 5 मीटर क्या शो करता है। 1 सेंटीमीटर मीन्स क्या होता है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स ऑन द शीट। ओके, शीट पर कोई डिस्टेंस है, 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को 1 सेंटीमीटर से शो कर रहे हैं। एंड 5 मीटर क्या शो कर रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन दो 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड इज 5 मीटर। ठीक है, ग्राउंड के ऊपर जो डिस्टेंस है वो कितना है, 5 मीटर। तो हम 5 मीटर को क्या मान के, 1 सेंटीमीटर मान के शीट पे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो इस तरह के स्केल्स को हम क्या बोला जाता है, इस तरह के स्केल्स को बोला जाता है इंजीनियर स्केल। ओके, आपका जो नेक्स्ट है सेकंड टाइप, दैट इज आरएफ। ओके, आरएफ का मतलब क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। ओके, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन का मीन्स क्या है, जैसे कि आपको कोई स्केल दे रखा है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 मीटर। ठीक है, आपको ये स्केल दे रखा है, तो आपको पता है 1 सेंटीमीटर का मीन्स क्या है, जो शीट पे कोई दो पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर है। अगर हम ग्राउंड पे मान रहे हैं तो ग्राउंड पे वो डिस्टेंस कितनी थी, 5 मीटर थी। ठीक है, 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस। बट अब हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन की, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, इस मीटर को भी सेंटीमीटर में चेंज करना होता है, तो मल्टीप्लाई बाय 100 कितना हो जाएगा, 500 सेंटीमीटर। ओके, तो हम इसको रेशियो में लिखेंगे, फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/500। ओके, कंपैरिजन की मैं बात करती हूँ, स्मॉल एरिया जो मैंने यूज किया था, स्मॉल स्केल जो मैंने यूज किया था, स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल क्या होता है। ठीक है, अगर आपके पास कोई दूसरा स्केल दे रखा है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर। ठीक है, आप इसको चेंज करते हो तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 10,000। ठीक है, 10,000 सेंटीमीटर हो गया। सो अब आप इसको कैसे शो करते हो, 1/10,000। ओके, तो आप इस तरह से इसको शो कर रहे हो। डिनोमिनेटर किसका बड़ा है, ठीक है, 100 मीटर वाले का डिनोमिनेटर बड़ा होने की वजह से जो इसका स्केल होगा वो क्या होगा, स्मॉल स्केल यूज होगा। ठीक है, स्मॉल स्केल ऑफ द प्लान और मैप। इसका डिनोमिनेटर छोटा होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, लार्ज स्केल। ओके, लार्ज स्केल ऑफ द प्लान और मैप, इस तरह से शो किया जाता है। इस तरह से हम बता सकते हैं इंजीनियर्स स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन को। ठीक है, अगर हम बात करते हैं थर्ड की, थर्ड पॉइंट क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है जैसे कि आपको कोई भी स्केल दे रखा हो, अगर हम वो तो वैसे हम प्लेन और डायगोनल स्केल में सीख लेंगे, फिर भी मैं बता देती हूँ, जैसे कि आपको कोई भी स्केल दे रखा होता है, जैसे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 55। ओके, सॉरी, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 मीटर दे रखा है। ओके, और आपको क्या शो करना है, 56 या 58, ठीक है, जो भी आपको दे रखा है इसको शो करना होता है। तो आप कैसे शो करते हो, ठीक है, 58 दे रखा है तो आपको इसको डिवाइड करना होता है टेंस और यूनिट्स में। ठीक है, तो आप इसको डिवाइड करते हो 50 + 8। ठीक है,
इसके अकॉर्डिंग आप ब्लॉक्स बनाते हो, जैसे 5 ब्लॉक्स इसके लिए बन जाएंगे 10-10 मीटर के, और 10 मीटर का इसके लिए अलग से ब्लॉक बनता है। ठीक है, ये लेफ्ट मोस्ट ब्लॉक होता है 0 के बाद का, और 0 के राइट में 50 तक ब्लॉक होते हैं। ठीक है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इस तरह से 6 ब्लॉक बन जाएंगे 0 to 5 यानी 50। और ये हम कितना कितना कंसीडर करते हैं, इनको 10-10 मीटर कंसीडर करते हैं, और ये 10 मीटर का एक्स्ट्रा में बनाते हैं लेफ्ट मोस्ट पार्ट में, 10th को शो करने के लिए, जो 10th वैल्यू होती है उसको शो करने के लिए। ओके, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 मीटर आपको दे रखा होता है क्वेश्चन में, तो आप क्या करते हैं, जैसे कि डायरेक्ट आपको टोटल लेंथ पता लग सकती है कि 58 में आप क्या करते हो, 5 का डिवाइड कर देते हो, तो आपको टोटल लेंथ आपको पता लग जाएगी। बट आपको स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप आंसर लिखने से ही आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं आरटीओ में। ओके, जितना आप लिखते हो स्टेप्स से, उसी अकॉर्डिंग आपको मार्क्स दिए जाते हैं आरटीओ में। तो आप क्या करोगे, स्टेप बाय स्टेप लिखोगे। कैसे कि आपने क्या स्केल दे रखा है, आपने किस तरह से इसको डिजाइन किया है, 10-10 मीटर में किस तरह से बांटा है, ठीक है, इसको डिवाइड कर लिया है ब्लॉक्स में। ठीक है, आपने किस तरह से लेफ्ट मोस्ट पार्ट में 10th वैल्यू को शो करने के लिए 10 मीटर का एक्स्ट्रा में ब्लॉक बनाया है। ठीक है, देन क्या करना है आपको, देन क्या करना होता है, अगर आप स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो 10 मीटर, 10 में से 5 को डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 2 मीटर। देन 2 को मल्टीप्लाई कर दोगे, कितने ब्लॉक से, टोटल 6, तो कितना हो जाएगा, 12 मीटर। तो आपके पास 12 मीटर का पूरा लेंथ आ जाता है। तो आप 12 मीटर का स्केल ड्रॉ करते हो, एक एक 2-2 मीटर के आप ब्लॉक्स बनाते हो। ठीक है, और उसको राइट से स्टार्ट होते हो, आप राइट से स्केल को मेजर करना स्टार्ट करते हो, यहाँ तक 50 होता है। और यहाँ पे डिविजन, जो ये लेफ्ट मोस्ट पार्ट होता है, इसको भी 10 डिविजन में डिवाइड कर देते हो। ठीक है, अगर सेंटीमीटर और डेसीमीटर की हम यहाँ पे बात करें, ठीक है, तो 10 डिवीजन में आप डिवाइड कर देते हो, और जो 10th वैल्यू होती है उसको शो कर देते हो वहां पे, जैसे कि 8 को शो करना है तो यहाँ से स्टार्ट होते हो डिविजन को काउंट करना, 1 2 3। ठीक है, यहाँ पे 8 को डिवीजन होता है, तो इस तरह से आप इसको शो करते हो स्केल को। इसको क्या कहा जाता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बोला जाता है। ठीक है, इस तरह से हमने आज टॉपिक्स कवर किए हैं, प्रिंसिपल ऑफ द सर्वेइंग, प्लान एंड मैप और स्केल। ठीक है, कल हम बात करेंगे प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल और स्केल ऑफ बोर्ड्स की। अगर अभी इन टॉपिक्स में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है। थैंक यू क्लास। ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लीव कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।